हेलो एवरीवन, आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अभी हमने 3-4 स्टॉक को अपने रडार पर रखा है। यहाँ पर पहला स्टॉक है एंजल वन। यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए हमारा सेटअप तभी बनेगा जब प्राइस इस जोन को ब्रेक करके वापस से इस लेवल पर आकर थोड़ी सी कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक करेगी। उसके बाद ही हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। वेट करते हैं, अगर यहाँ पर अच्छा सेटअप बनता है फिर तो हम यहीं पर एंट्री प्लान करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा स्टॉक है जहां पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिख रहा है और यहां पर हमारी इंडिकेटर भी बाइंग साइड की ही सिग्नल दे रही है। लेकिन यहां पर भी हम थोड़े से पुल बैक के बाद एंट्री बनाएंगे। जैसे हमें अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद हम यहां पर एंट्री प्लान करेंगे। यहां पर हमारा तीसरा स्टॉक है स्विगी, जिसमें कि हमने कल भी ट्रेड किया था और आज भी हम यहां पर एक अच्छे सेटअप के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। सिंपली प्राइस इसी सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली है और अभी यह इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुकी है। जैसे यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप बनेगा उसके बाद हम एंट्री प्लान करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर हमने जिस चौथे स्टॉक को सिलेक्ट की है उसमें भी सेम सिनेरियो बन रहे हैं। प्राइस सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर ट्रेंड लाइन के पास पहुंची है और अभी इसकी प्राइस इस ईएमए के नीचे चल रही है। लेकिन जब हमें यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप मिलेगा तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। देखिए, मैं मॉर्निंग में ही 4 से 5 स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं और जहां पर हमें अच्छा सेटअप मिलता है हम वहां पर एंट्री प्लान करते हैं। और ज़्यादातर मैं ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूं जिसमें कि प्रीवियस डे में मैंने ट्रेडिंग की हो, क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक के पिछले दिन के चाल को देखे होंगे तो अगले दिन स्टॉक कैसी मोमेंट दे सकती है इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं जिसमें कि प्रीवियस डे में ट्रेड किया हो। अगर हम यहां पर देखें तो एंजल वन ने इस लेवल को ब्रेक तो कर दी है, लेकिन यह स्ट्रेट ऊपर जा रही है। यहाँ पर थोड़ी सी पुल बैक आनी चाहिए। जब प्राइस इस लेवल पर आकर थोड़ी सी पुल बैक लेगी उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक सीधे ऊपर नहीं जा सकता। वह थोड़ी सी ऊपर जाएगा, फिर डाउन साइड में आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और जो स्टॉक ऐसे ऊपर जाते हैं वो ऐसे गिरते भी हैं। अगर हम यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं तो हमें 1:1 का ही टारगेट मिलेगा और यहाँ पर रिस्क भी काफी ज्यादा है। इसलिए जब तक प्राइस यहाँ पर पुल बैक नहीं लेगी तब तक हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर पंच कर दी है। सिंपली यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिला। प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन थोड़ी सी पुल बैक लेकर वापस से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी है। इसलिए हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री प्लान की है। वैसे तो हम मैक्सिमम टाइम सेलिंग ही करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बाइंग करना पड़ेगा क्योंकि सभी स्टॉक बाइंग में ही है, तो हमने बाइंग की एंट्री प्लान की है। सिंपली यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर मात्र 100 क्वान्टिटी से एंट्री बनाई है क्योंकि स्टॉक की प्राइस 1500 रुपये से ऊपर है, जिससे कि हमें 30-35 हज़ार रुपये के कैपिटल में मात्र 100 क्वान्टिटी मिले हैं। यहाँ पर हमने एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान की है। सिंपली हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर है। हमारी एंट्री हुई है 1614 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस है 1600 रुपये पर। अगर प्राइस गिरती है तो हमें यहाँ पर 1400 रुपये का लॉस होगा। देखिए, यहाँ पर हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान की है। आप यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट को देख सकते हैं और यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट को देख सकते हैं। स्टॉक में ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारी एंट्री इस डोजी कैंडल के अंदर हुई है और अभी प्राइस हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर ही चल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 500, 600, 700 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ये कैंडल इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे फिर तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 800-900 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1.5 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि ये कैंडल कहां पर क्लोज होती है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि ये कैंडल इस लेवल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, फिर तो अगले ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले चुकी है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 400-500 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी ये कैंडल इस ईएमए को भी ब्रेक कर चुकी है। इस चीज को देखकर लगता है कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनकर क्लोज हुई है और अगली कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है।
मैं सोच रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस हैमर कैंडल के लो के नीचे कर दूं। चलिए यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करने से पहले ही प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर चुकी है और यहाँ पर हमें 1400 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकल चुकी है। देखिए अगर ये चीजें एक नए ट्रेडर के साथ हुई होती तो उन्हें लगता है बड़े ट्रेडर उन्हें दिख रहे हैं कि वो कहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने लॉस को कम करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को छोटा सेट किया, लेकिन सेफ स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे ही बन रहा है। थोड़ी देर बाद हमने अपना दूसरा ट्रेड लेने के लिए इस स्टॉक के अंदर ऑर्डर लगा दी है। सिंपली हमारी ऑर्डर इस लेवल पर है, अगर ये कैंडल इस लेवल पर जाती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी। देखिए हमने ऑर्डर इस कैंडल के अंदर लगाई, लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले ही ये कैंडल इस लेवल पर आकर क्लोज हो गई। यहाँ पर हम मात्र 40 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 5000 रुपये के करीब में है, जिससे कि 35,000 रुपये में हमें मात्र 40 क्वांटिटी मिले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री 4470 रुपये पर हुई है, लेकिन इस बार हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है, क्योंकि 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक में बेरिश मोमेंट दिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का और हमारा टारगेट है लगभग 80 से 100 पॉइंट का। देखिए स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें मात्र 2000 रुपये का लॉस होगा। अगर हम यहाँ पर अपने पहले ट्रेड वाले स्टॉक को देखें तो जहां पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया था, प्राइस उसी लेवल से रिवर्स होकर हमारे टारगेट को हिट कर चुकी है। पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमारा टारगेट हिट हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल से हम स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक स्ट्रेटजी से जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तब तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो हम उस स्ट्रेटजी को छोड़ दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो कि 100% काम करती हो। चलिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब प्राइस इस ईएमए के नीचे आई और जब इसने अपने इस लेवल को ब्रेक की, तब यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। दोनों टाइम फ्रेम पर मोमेंट बेरिश ही दिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है यह यहाँ पर देखना होगा। चलिए देखिए अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 150-200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 40 क्वांटिटी से एंट्री ली है, प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तभी यहाँ पर हमें बेरिश मोमेंट देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब बड़े कैंडल बनते हैं तो उसके बाद प्राइस या तो साइडवेज हो जाती है या फिर उसके अगेंस्ट मोमेंट करती है। इसीलिए 1 से 2 कैंडल के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, हम सिंपली इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और सिंपली यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। हमने सोचा कि ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, लेकिन इसकी क्लोजिंग एक डोजी कैंडल बनकर हुई है। और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें 300-400 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इस डोजी कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दी है और अब यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हम यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखते हैं कि ये कैंडल किस टाइप की कैंडल बनती है। उसके बाद हम अपने पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। अभी यहाँ पर ये कैंडल भी रिजेक्शन तो ले चुकी है, देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली हम यहीं पर एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हम 320 रुपए का लॉस लेकर एग्जिट हो चुके हैं। देखिए अब हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से अप साइड में निकलेगी और हमारा एसएल हिट हो सकता है, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है। देखिए यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल नहीं की, जिससे कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस तक पहुंची और यहाँ पर फिर से हमारी एंट्री हो गई। लेकिन इस बार बाइंग की एंट्री हुई और थोड़ी सी प्राइस जैसे अप साइड में निकली, हमारा लॉस रिकवर हुआ, हमने फौरन इसे एग्जिट कर दी। लेकिन आप यहाँ पर देखें, अगर हम पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए होते तो अभी तक हमारा एसएल हिट हो चुका होता और इस ट्रेड के अंदर हमें 2000 रुपए का लॉस बुक हो चुका होता। इसीलिए जब रिस्क दिखे तब एसएल से पहले भी हमें एग्जिट कर देनी चाहिए।
चलिए यहाँ पर देखिए हमने पहले ट्रेड के अंदर फिर से एंट्री बना ली है, लेकिन इस बार हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। यहाँ पर एंजल वन के अंदर गलती से एक ट्रेड पंच हो गया, जिससे एग्जिट करते करते 174 रुपए का लॉस बुक हुआ। देखिए यह जो चौथा ट्रेड है यह थोड़ी अर्ली एंट्री है, सिंपली पैटर्न बनने से पहले ही यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। अभी हम यहाँ पर देखें तो प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें 1700-1800 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ एंजल वन में प्राइस हमारे एंट्री लेवल पर तो आई है, लेकिन यह काफी देर से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहीं पर साइडवेज हो सकती है या यहीं से डाउन साइड में आ सकती है। इसलिए एंट्री होने के बाद भी हमने यहाँ पर वेट नहीं की, फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस इसी लेवल से काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि अब इस ट्रेड के अंदर हमें 2100 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसी स्टॉक में पहले ट्रेड के अंदर हमें 1400 रुपए का लॉस हुआ है और जो लॉस दूसरे ट्रेड के अंदर होगा वो उसी में ऐड होगा। लगता है आज लॉस का दिन है, लॉस लेकर ही बाहर होना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। यह हमारी आखिरी ट्रेड है। इस ट्रेड में चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, आज के लिए हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 1200 रुपए पर आ चुका है। लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस चीज को देखकर लगता है इस ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हो सकता है। चलिए देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है और सिंपली इसने इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर दी है, जिससे कि अब इस ट्रेड के अंदर हमें 2400-2500 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली यह हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से अपसाइड में निकली, जिससे कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और टोटल में हमें लगभग 4000 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। देखिए आज हमने 5 बार ट्रेड की है। अगर 5 ट्रेड के 600 से 700 रुपए ब्रोकरेज लगते हैं, फिर भी आज हमें 4700-4800 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पर यह लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में 8000 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो एक दिन में 5000 रुपए का लॉस तो हो ही सकता है। लेकिन इस लास्ट ट्रेड में हमने गलती की है, जिसकी वजह से आज हमें 4000 रुपए का लॉस हुआ है। यहाँ पर हमारी गलती यह है कि हमने फोमो ट्रेडिंग की है। पैटर्न बनने से पहले ही हमने एंट्री बना ली, जिसे फोमो ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कि वो डर कहीं यह ट्रेड मिस ना हो जाए, उससे पहले हम एंट्री बना लें। और आज हमसे यही गलती हुई है, जिससे कि हमें यहाँ पर 4000 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए लॉस करना बड़ी बात नहीं है, अपने गलतियों को इग्नोर करना बड़ी बात है। जब तक हम अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। जो गलतियां हमने यहाँ पर की है, यह काफी सारे ट्रेडर करते होंगे। कई बार तो इसकी वजह से प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब लॉस होता है तो ऐसे ही लॉस होता है। अगर बात करें इन ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली। हमने इस स्टॉक को मॉर्निंग में ही एनालिसिस की थी। आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, धीरे धीरे इसने इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अप साइड में निकली, लेकिन यहाँ पर लगातार ग्रीन कैंडल बन रहे थे। तो हमने सोचा जब प्राइस पुल बैक लेने के लिए वापस से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। फिर हमने एंट्री लेने के लिए इस चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी डाउन साइड में आने के बाद वापस से अप साइड में जाकर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक की, तो हमें लगा कि अब यहीं से प्राइस अप साइड में निकल सकती है। और इस चीज को देखकर हमने फौरन इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इस सपोर्ट लेवल पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। देखिए हमारी एनालिसिस तो बिल्कुल सही थी, लेकिन गलती स्टॉप लॉस सेट करते समय हो गया। हमें स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे सेट करनी थी, लेकिन हमने यहीं पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी, जिसकी वजह से प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके यहीं से रिवर्स हुई और इसने हमारे टारगेट को हिट किया। फिर हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर प्लान की। सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर ओपन हुई और ये यहीं से अप साइड में निकली। यहाँ तक हाई लगाने के बाद प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी और इस चीज को देखकर हमें लगा कि अब इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से गिर सकती है। तो हमने सिंपली यहाँ पर वेट किया। इस रेड कैंडल के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन जब ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक की तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आएगी और इस चीज को देखकर हमने फौरन यहाँ पर अपनी ऑर्डर लगा दी। लेकिन ऑर्डर लगाने से पहले ही ये कैंडल यहाँ पर आकर क्लोज हुई और अगली कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई। एंट्री लेने के बाद हमने यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया था, लेकिन जब हमें यहाँ पर रिस्क दिखा तब हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए अगर हम यहाँ पर वेट किए होते तो प्राइस हमारे एसएल को हिट करने के बाद ही डाउन साइड में आती।
इसीलिए जैसे यहाँ पर हमें रिस्क दिखा, हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। फिर हम यहाँ एंजल 1 को एनालिसिस कर रहे थे तो अचानक से यहाँ पर हमारी एंट्री पंच हो गई, लेकिन हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। देखिए आज इस स्टॉक में हमारी सेटअप नहीं बनी, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं की। इन तीनों ट्रेड के बाद फिर से हमने अपना चौथा ट्रेड इसी स्टॉक के अंदर प्लान किया। इस बार हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की एंट्री बनाई क्योंकि हमें लगा कि प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ जाएगी। हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, प्रीवियस हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। देखिए यहाँ पर पैटर्न बनने से पहले ही हमने एंट्री प्लान की। यहाँ पर सेफ एंट्री इस लेवल के नीचे बन रहा था, लेकिन हमने फोमो में आकर ट्रेडिंग की, जिससे कि हमें यहाँ पर भी एसएल देकर बाहर होना पड़ा। और आज के दिन यह हमारी गलती है। हमने यह गलती नहीं की होती तो आज हमें मात्र 1300 से 1400 रुपए का लॉस हुआ होता। देखिए अगर हम चाहते तो यहाँ पर एंट्री लेकर अपने लॉस को रिकवर कर लेते, लेकिन ऑलरेडी हमने 4 से 5 ट्रेड कर ली थी जो कि ओवर ट्रेडिंग हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं की। अगर हमें ट्रेड लेना होता तो यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बन रहा था। प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई, फिर इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर थोड़ी सी अप साइड में गई, फिर इसने इस प्रीवियस लो को ब्रेक की, जिससे कि ईएमए के नीचे प्राइस आ चुकी थी। सिंपली हम इस चीज को देखकर यहाँ पर एंट्री बनाकर इस लेवल तक स्टॉप लॉस को सेट करके अपने लॉस को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा लॉस हो चुका था, इसलिए हमने कोई एंट्री प्लान नहीं की क्योंकि हो सकता था कि फिर से हमें लॉस हो जाए, इसलिए हमने एंट्री नहीं ली। बस आज के ट्रेड का यही सिंपल लॉजिक और स्ट्रेटेजी था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।